आज मैं प्यारे व्यूअर्स आपके लिए मसूर की साबुत दाल बनाने जा रही हूँ। इसको मैंने 1 घंटे के लिए सोक कर दी थी। अब इसको मैं वॉश कर रही हूँ। 1 दफ़ा पानी वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में बनाया। ये मैंने मसूर की दाल को वॉश करके तो 4 गिलास पानी डाल के ना तकरीबन तो प्रेशर कुकर में डाला। अब इसमें नमक, मिर्च और थोम वगैरह डालूंगी, टमाटर, और उसके बाद इसको 8-10 मिनट के लिए स्टीम। इसमें 2 टीस्पून सुरख मिर्च और 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाला और थोड़ी सी हल्दी डाली। 4-5 जवे इसमें थोम के काट के डाल देने हैं। और ये थोड़ा थोम मैंने तड़के के लिए रख दिया। इसको तेल में डाल के तड़का लगाएंगे और फिर इसके ऊपर 2 टमाटर बारीक काट के तो इसमें डाल रही। प्रेशर कुकर पर इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के और इसके ऊपर वेट डालना है और ये कुकर को ऑन करना है। इसके ऊपर वेट डाल दिया और इसका कुकर का ढक्कन लगा के तो इसको अब सीटी जब बजनी शुरू होगी उसके बाद 8 मिनट के लिए चलाना। सीटी को बजते हुए 8 मिनट हो गए, टाइमर ऑफ हो गया। तो इसको हीट बंद करेंगे और वेट टाइम या फिर सिंक में डाल के पानी डाल देंगे। इसको कुकर को बंद कर देंगे। ठंडा पानी डालेंगे तो ये सारी स्टीम को भी बाहर आ जाएगी, तो फिर सेफ हो जाता है सारा काम को। ये वेट को उठाएंगे तो पता चल जाएगा कि अब स्टीम निकल गई। पानी डालने से अब सारी स्टीम निकल गई है। तो अब इसको चेक करेंगे कि दाल गल गई है। लगता है दाल अच्छे से गल गई है। दाल अब गल गई है और इसके बाद हम इसमें पैन में नियरली 1/2 कप ये छोटा डाल लेंगे तेल का और उसमें ये 2-4 जवे जो है वो थोम के डालेंगे 2-2 पीस करके और इसको कुकर ऑन करके इसका बघार बनाएंगे। थोड़ी देर पर इसको हिला दें, एक जैसे हो जाए सारे ब्राउन थोम। ब्राउन हो चुके हैं हमारी थोम, तो हम इसको बताएंगे। ये हमारा देसी तरीका है तो वापस थोड़ा सा लेके ना दाल को इसके अंदर डालते हैं ताकि सारा ऊपर आए तेल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसूर की साबुत दाल रेडी हो चुकी है। तड़का भी लग गया, बघार के जो तड़का के वो भी लग चुके हैं। और अब आप इसको चावलों के साथ खाएं, बॉइल्ड राइस के साथ या नान के साथ या आपके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल रेडी है। इसमें कोई और चीज़ डालने की जरूरत नहीं है, कोई अदरक कोई मसाला कुछ भी, धनिया भी ना डालो, डालना भी डाल थोड़ा सा अदरवाइज ठीक। और आप खाने से पहले इसको गर्म करें, साथ चावल बने या रोटी के साथ, नान के साथ खाएं।